नमस्कार दोस्तों, लव स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भूलना मत। बहुत बहुत सपोर्ट करना। तो आज की लव स्टोरी राजीव नाम का एक लड़के की है, हम देखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक श्रुति नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय में 10 क्लास में था, श्रुति भी 10 क्लास में थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरे जीवन के सबसे खूबसूरती पल दिख रहे थे। क्लास में लगभग सभी को हमारा प्यार के बारे में पता ही था। मेरे दोस्त हमेशा श्रुति का नाम लेकर मुझे चिढ़ाए भी करते थे। श्रुति और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए फ्यूचर की बातें किया भी करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाते तो रात में छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड में मौसम में भी छत पे जाकर श्रुति से बातें करता। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद श्रुति अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब न वो पहले जैसे बातें करती और न वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा कि श्रुति को क्या हो जाता, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन श्रुति के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, श्रुति अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो मुझे इग्नोर करने लगी है। उसके फ्रेंड ने मुझे बताया कि श्रुति ने कॉलेज में एक अभय नाम का लड़का है, उसे अक्सर वो बातें करती हुई मैं देखती हूँ। शायद मुझे लगता है श्रुति उसे पसंद करती है। उसके फ्रेंड की बातें, उसकी बात सुनकर मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि श्रुति ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, श्रुति ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैं अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने श्रुति का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि
श्रुति ने अभय को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत श्रुति को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो श्रुति से मैंने पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? श्रुति बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। क्या तुम अभय को पसंद करती हो, हाँ या ना? श्रुति बोली, अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। छोटी छोटी बातों पे उससे नाराज हो जाया करता था। श्रुति अब पहले जैसे नहीं रही, वो भी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने श्रुति को अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बातें करते हुए देखा। मित्रों, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करते रहना। हम दूसरी ऐसी भी वीडियो आपको भेजते रहेंगे, तो हमारा सपोर्ट बनाए रखना। आगे मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों को फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं श्रुति के पास गया और उससे कहा, श्रुति 2 मिनट में तुझसे कुछ बातें करनी है। श्रुति कहे, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम अभय को लाइक करते हो ना? श्रुति बोली, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। राजीव ने कहा, सिर्फ अच्छे दोस्त हो तो यह फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें कर रहे हो? श्रुति गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? राजीव ने कहा, श्रुति हम दोनों स्कूल में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में अभय कहाँ से आ गया? श्रुति ने कहा, स्कूल लाइफ वो तो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, ओके बाय। हम सब अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था ना। उस रात मेरे आंखों में आंसू और नज़ारों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फ़ोटो, उसको देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि मुझसे बातें करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गई है। श्रुति मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भूल नहीं पाते हो। मैं भी उनकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी अब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ
तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती है। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब खत्म होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता दोस्तों। आप सच्चे हो उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाता है। मित्रों, ये थी हमारी लव स्टोरी राजीव की। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़रूर हमें फॉलो करना। तब के लिए जय माता दी।